लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक अर्जेंट रिपोर्ट। क्या है? बल्लू की मां जिंदा है, इस वक्त हमारी हिरासत में है। ये रही उसकी फाइल और फोटोग्राफ्स। क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? तुम लोग उसकी मां को हिरासत में रखोगे, टीवी और रेडियो पर अनाउंस करवाओगे? उससे लगता है कि तुम्हें वो पत्थर दिल पिघल जाएगा। जो राक्षस अपनी जिंदा मां को मुर्दा करार दिया हो, उसे अपनी मां की क्या परवाह? लेकिन सर, अगर उसकी मां को यहाँ फिर वही नॉनसेंस। बैठो से। नहीं छोड़ूंगा। तुम सब जानती हो। तुम्हें पता नहीं होगा। जवाब दो। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें कौन कौन मिलने आया था? कोई नहीं मिलने आया। कहाँ है तुम्हारा बेटा? मुझे नहीं बोलो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बोलो। मुझे नहीं। सर, यह कौन सा तरीका इंक्वायरी करने का? ये बल्लू की माँ है, टेररिस्ट की माँ है। Shut up! I say you shut up! हाँ, मैं बल्लू की माँ हूँ। मैं पापी की माँ हूँ। मुझे मार डालो। मुझे फांसी दे दो। मुझे फांसी दे दो। मुझे मार डालो। मुझे मार डालो। मुझे मार डालो। शर्मा, ये औरत यहाँ नहीं, मेरे घर में रहेंगी। लेकिन इतने बड़े मुजरिम की मां को वो घर कैसे ले जा सकते हैं? वो ले जा सकते हैं सर, क्योंकि बल्लू का केस सीबीआई और राम सिन्हा साहब के हाथ में है। आखिर उनका इरादा क्या है? कुछ तो होगा, लेकिन ये राज यहीं तक रहना चाहिए सर। ध्यान सिंह, महादेव, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। आप शांत हो जाइए, ये दवाई खाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। देखिए साहब, मेरा बेटा बल्लू 6 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। आप दवाई तो खाइए। मुझे दवाई नहीं चाहिए। आप मेहरबानी करके मुझे मेरे गांव गांव? दीजिए। कहाँ? गीतापुर? हाँ, गीतापुर। शौकत चाचा के यहाँ या शंभू मास्टर के यहाँ? शंभू मास्टर, आप जानते हैं उसे? ये देखिए, देखिए देखिए, ये है ना शंभू मास्टर जो गाना गाया करते थे, ओ माँ तुझे सलाम। और ये हैं आप? स्कूल मैं टीचर थी साहब। और ये आपका बेटा बल्लू? हाँ, मेरा बेटा बल्लू। और ये बाबला उसका दोस्त था ना? मैं दोनों को पढ़ाती थी। और यही बाबला मैं हूं। जी। बाबला? राम। राम? हाँ, वही अनाथ बाबला जो आपकी दी हुई फीस और बल्लू की दी हुई किताबों से 8वीं तक पढ़ सका, फिर शहर आया और अफसर बन गया। तुम अफसर बन गए? जी हाँ, और वही अफसर को आपके बेटे की तलाश है। तब तो तुम उसे बचा सकते हो ना? मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। वो है कहाँ आप? हेलो, मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगा माँ जी के साथ। मुझे सब खबर यहीं देते रहना। बल्लू को आज रात हम लोग ऋतु फार्म हाउस में मिलेंगे। रोशिवा, शेखपुरा में इलेक्शन चल रहा है। बल्लू वहां से पुलिस की ड्रेस में निकलेगा। हरामी, तो हमारे मल्लू सिंह के खिलाफ वोट देने गया था। सबको हुक्म हुआ है, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, कोई वोट नहीं देगा। अब यहाँ से निकलना होगा। बचाइए दरोगा जी, बचाइए। सरवती के बेटे को गुंडे लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इस गांव का सबसे बड़ा गुंडा मल्लू सिंह हमारे सरपंच सुखराम जी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ है। गांव वालों को वोट देने से मना किया है सरकार। उसके गुंडे खुद ही अंदर बैठकर स्टंप मार रहे हैं सरकार। अरे कोई
हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, चलो। कोई है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो मार डालेंगे। साहब, मेरे भैया को बचा लीजिए। खबरदार, अगर पुलिस वालों से भीख मांगी तो। बेटा, क्या जुर्म किया था हमारे बेटे ने? सिर्फ एक मौत देने ही तो गया था। हाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। तुम्हारा नेता गुंडा है, डाकू है। सुखराम जी देवता इंसान है। सरकार, वोट देने का अधिकार हर इंसान को है। अरे तुम गाँव वाले को डरा सकते हो, मुझे नहीं समझे? हाँ। ये क्या बोला बे? अरे 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 भाई साहब देखिए, बहुत मार खा ली इसने। अब आप जाओ, डब्बे उठाओ, थप्पे लगाओ, लूटमार करो, ऐश करो। क्यों? जाओ जाओ। ए मामा, चल फूटना। तेरे को मालूम नहीं, पुलिस वालों को 2 घंटे की छुट्टी दी है। अरे 2 घंटे की? क्या? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या? ए हरामी, तेरी ये हिम्मत, तू एक पुलिस वाले पे हाथ उठाता है? मुंह बंद रख चंद्रमुखी, नहीं तो तेरी भी वोटिंग हो जाएगी। क्या? चल बोल। चुप टकले। फटास। मल्लू सिंह मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। मल्लू सिंह मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लू सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लू सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लू सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब अच्छा फंसा भैया। झुक झुक जियो भैया। बल्लू, गोली निकाल दी है। बहुत दर्द हो रहा है यार। कहीं जहर तो नहीं फैल गया? बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर, ये अस्पताल का कुछ पता चला? बॉर्डर वाले गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। गंगा कहाँ है? बल्लू, गंगा मोटरसाइकिल लेके भाग गई। क्या? पकड़ो उसे! जिंदा या मुर्दा! जाओ! मैं डॉक्टर साहब को ले आई, लेकिन तुम यहाँ खड़े क्यों हो? चलो लेटो। और आप चलिए ना। हाँ, चलिए चलिए। यहाँ तो नहीं है। माँ, माँ,
तुम्हारे बिस्तर के नीचे वो शराब की बोतल है। मुझे तो देखो, आज मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। शराब दो। आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अगर तुम यह समझ रही हो कि मैं तुम्हें घर जाने दूंगा तो तुम गलत समझ रही हो। ठीक है ना? एक बात पूछूं? पूछो। लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। कैसे कह सकती हो तुम? जब तुम दर्द से करा रहे थे ना, तो अपनी माँ का नाम ले रहे थे। तो दुख और दर्द के क्षण में जिसका नाम होठों पर आए, उससे वो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसने कहा तुम्हें? राम कहते हैं। राम कौन? राम? राम? राम भगवान। तो तुम राम को मानती हो? हाँ, वही तो मेरे भगवान हैं। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? मालूम नहीं। तुम्हारी माँ जिंदा तो है ना? है भी और नहीं भी। मतलब? 6 साल हो गए माँ को देखे हुए। वो मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती। यानी बल्लू आपको 6 साल से मिलने नहीं आए? नहीं। उसका कोई दोस्त, कोई संदेशा? नहीं। 6 साल पहले क्या हुआ? वो आपको छोड़कर क्यों चला गया? जुर्म की दुनिया। जुर्म की दुनिया? उसमें कैसे गया? उसके पिता? उसके पिता? उसके पिता एक इज्जतदार सरकारी वकील थे। उसके दादा ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी थी। तो फिर बल्लू ने लोगों की जान लेनी क्यों शुरू की? बचपन से उस पर एक राक्षस का साया पड़ा था। कौन राक्षस? रोशी महानता। रोशी महानता? कौन? उसका गुरु मुझे अब भी याद है। जब बल्लू छोटा था तो राक्षस एक दिवाली के दिन हमारे घर आया था। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते। ये सब क्या है रोशन? कुछ नहीं, बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई और पटाखे लाया हूं। साफ साफ कहो, क्या बात है? नवीन भैया, उस पुलिस कमिश्नर ने मुझ पर दंगे फसाद करवाने और गरीबों की बस्ती जलवाने का इल्जाम लगाया है। आप इस केस के सरकारी वकील हैं, आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, चाहे तो। यानी कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश? कोशिश नहीं, मैं तो दे रहा हूं। हम गरीब जरूर हैं रोशन, लेकिन टूटे हुए झाड़ नहीं। खानदानी जड़ें बहुत मजबूत है। जड़ें तो मेरी भी मजबूत थी नवीन भाई, लेकिन आजादी के बाद दौलत के तूफान ने मेरी जड़ें उखाड़ दी। लेकिन मेरी मजबूत है और रहेगी। अदालत की बातें अदालत में होती है, घर पर नहीं। अच्छा, चलो रघु, उठाओ ये सब। नमस्ते भैया, आयुष्मान। अरे 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 अरे, ये क्यों छुपा रहे हो? अरे बेटे, ये लो, ये सब लो। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो लाया था, पर कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। जड़ें मजबूत हैं, रहेंगी या नहीं मालूम नहीं। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, आयुष्मान भव। गुड लक बेटा, गुड लक। आखिरी बच्चा है। उस चोर के सामने मेरी नाक कटवा दी इसने। दिवाली के दिन दुनिया भर के बच्चे पटाखा जलाते हैं। आप अगर लाकर नहीं देंगे तो क्या करेगा? आरती, तुम्हारा अंधा प्यार इसे जला देगा। एक दिन तुम इन्हीं पटाखों में बारूद सुनोगी, बारूद। रो मत बल्लू, मत रो।